अर्शी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही होती है, जैसे हर पल मौत के करीब ले जा रहा हो। अनिरुद्ध के चेहरे पर छुपी बेचैनी और उसकी आंखों में डर का साया साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक नई हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध वो अपने दिल के एक कोने में खुद को दोष दे रहा था, लेकिन सामने किसी को कुछ नहीं कह पा रहा था। झनक का नाम सुनते ही उसकी धड़कनें तो तेज हो गईं, साथ ही उसके मन चाहता था कि वह उसके सामने देख सके, लेकिन वह जानता था कि वो झनक उसकी ज़िंदगी से कितनी दूर जा चुकी है। दूसरी तरफ झनक के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि अनिरुद्ध और अर्शी की दुनिया में वापस जाने से उसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अर्शी की हालत और उसकी दोस्ती का फर्ज उसे वापस खींच ला रहा था। उसकी आंखों के सामने सामने वो लम्हे आने लगे जब अर्शी और अनिरुद्ध के बीच उसने खुद को बेकरार महसूस किया था। क्या था, अनिरुद्ध की आंखों में बस अर्शी के लिए चिंता दिखाई दे रही थी और अब सब कुछ उल्टा लग रहा था। अनिरुद्ध के मन में एक दूसरा तूफान चल रहा था होता है, जो झनक की वापस आने की बात सुनकर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था, लेकिन यह खुशी उस राज की बोझ से दबते हुए जा रही थी जो वो अपने दिल में छुपा के रखता है। अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना था या सच या सोची समझी चाल, ये सिर्फ अनिरुद्ध जानता था। और अब बृजभूषण जानता था। बृजभूषण के अनिरुद्ध को जाल में फंसाने का फैसला कर लिया था। वो उस राज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगा। अनिरुद्ध को धमकी देकर झनक की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अनिरुद्ध एक तरफ गिल्ट और एक तरफ ब्लैकमेल के बीच झूल रहा था, लेकिन झनक का नाम सुनते ही उसके दिल में एक नई उम्मीद से भर गया था। और यहीं पर बिहान जो अर्शी की हालत और अनिरुद्ध के बेचैनी मन को देखकर परेशान था, उसने तुरंत कोलकाता जाने का फैसला किया। अपनी और अपने बेटे के साथ पशु मान लो कि मेंशन में एक लिए निकल पड़ा। झनक को एक तरफ सुनाकर यह झटका तो लग रहा था कि उसने अपने डर और गुरूर को एक तरफ रखा और अनिरुद्ध और अर्शी की मदद करने का साथ ही साथ फैसला लिया। क्या झनक के वापस से आने से सारी सच्चाई सामने आएगी? क्या अर्शी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब अनिरुद्ध दे पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी फिर से जी उठेगी या सिर्फ और एक सपना बनकर रह जाएगी? क्योंकि दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ गलत किया? क्या झनक वापस अनिरुद्ध के लिए दिल को जीत पाएगी? मगर पर एक वही बहुत बड़े ट्विस्ट लोगों को देखने को मिलेगा। अर्शी अपनी माँ सृष्टि को बहुत ही ज़्यादा सुनाती हुई नजर आएगी। वो कहती हुई नजर आएगी कि हमने झनक के साथ में कितना ज़्यादा गलत किया और उसको कितना ज़्यादा नीचे दिखाने की हमने कोशिश की, मगर अब मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने झनक के साथ में बहुत गलत किया और मैं झनक से माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। जिसके बाद से मैं सृष्टि अर्शी से कहती हुई नज़र आएगी कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वह अर्शी अपनी माँ से कहेगी, अब मैं आपकी कोई भी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मैं झनक से हाथ जोड़कर माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। यह सब कुछ जो विनायक सुन लेते हैं और वो अर्शी की इस बात से सहमत हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह बहुत ही जल्दी ट्रैक देखने को मिलेगा। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइए। और जहाँ वहीं अर्शी को बचाने वाला है डॉक्टर विवान। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है विवान को फ़ोन करके बुलाता है, कोलकाता आ चुका है और जब देखता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है तो उसकी टेंशन बहुत बढ़ जाता है। अर्शी की हालत बहुत नाजुक हो गई है। अनिरुद्ध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनिरुद्ध झनक से भी प्यार कर रहा, लेकिन वह अभी भी नहीं चाहता कि अर्शी के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए वह सीधा विवान को फ़ोन करने वाला है और झनक और विवान एक ही के साथ होते हैं और
उसी वक्त अनिरुद्ध का फ़ोन जाता है विवान को। अनिरुद्ध डर गया है और कहता है, विवान मैं क्या करूं, एक एक सेकंड अर्ची के लिए बहुत कीमती है। तो विवान कहता है, भाभी का जो भी रिपोर्ट है, जो भी चेकअप का रिपोर्ट है, वो मेरे को फॉरवर्ड कर, मैं उसे एक बार देखता हूँ। झनक सब कुछ सुन ले रही होती है। उसको मालूम हो गया है कि ये सर जी का कॉल है और झनक बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसके सर जी जो टेंशन में है और उसके उसके खुद की बड़ी बहन इतनी बीमार है। झनक बहुत डर गई है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अर्ची दीदी जैसे भी ठीक हो जाएं। बहन अनिरुद्ध से बात करने के बाद विवान झनक को कहता है, अवनी, अर्ची भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम अभी के अभी सामान पैक करो, हम अभी ही कोलकाता के लिए निकलेंगे। तो झनक खामोश हो जाती है और सोचती है कि अर्शी के कहीं हुई बात। अर्शी ने जो कहा था कि हम दोनों पति पत्नी से दूर रहो, और वह बात अगर होती तो झनक बिल्कुल कोलकाता जाती। लेकिन एक डर झनक को सता रही है। झनक को लग रहा है कि अगर वह जाएगी, विवान के साथ कोलकाता गई, तो सारी सच्चाई विवान को सामने आ जाएगी, क्योंकि झनक अभी तक विवान को भी कुछ भी नहीं बताया है। तो अभी तक विवान को उसके जो भी नाम है, जो भी असली नाम है, उसको पता नहीं है, और उसको वहाँ जाने के बाद पता चल जाएगा। झनक कैसे करेगी, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो विवान से कहती है, आप अकेले जाइए, या जब उधर जाइएगा तो जाना चाहिए, वह अभी बहुत छोटा है, बाबू अभी छोटा है, और कोलकाता इसको लेकर जाएंगे तो इसकी तबीयत भी खराब हो सकता है। और विवान की माँ भी कहती है, तू अकेले जाना है तो जा, मेरा पोता कहीं इधर भी नहीं जाएगा। झनक कोलकाता जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कोलकाता जाएगी तो अनिरुद्ध और उसके बारे में विवान को पता चल जाएगा, और विवान झनक को साथ में लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है उसकी माँ झनक को घर पर बहुत परेशान करेगी। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे विवान झनक को विवान के साथ कोलकाता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अनिरुद्ध यहाँ पे अर्शी से कहता है कि जो झनक कर देखा है, विवान मेरा अच्छा दोस्त है, विवान झनक का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, झनक को एकदम रानी बनाकर रखेगा, झनक हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। तो झनक को मैं देख कर आया हूँ, बहुत खुश है अपने परिवार में। तो दोस्तों, यह बात सुनकर अर्शी भी नाटक करने लग जाएगी और कहेगी कि चलो झनक अब सही सलामत है ना, तो एक बार मुझे भी झनक से मिलना है, मैंने भी झनक के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तो एक बार मैं उससे मिलकर सॉरी कहना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अभी अर्शी जो है अपने तेवर बदल चुकी है, बिल्कुल ही अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे उसे बहुत सी बातों का अफसोस है, यानी अपने किए हुए गुनाहों को माफ़ी मांगना चाहती है। उसने जो भी अपराध किए हैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहती है, और झनक के सामने वो गिल्टी फील करना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यहाँ पे अर्शी चैन की सांस इसलिए भी लेना वाली है क्योंकि अनिल उसे यह बताएगा कि झनक ने शादी कर ली है। झनक ने शादी कर ली है तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि झनक अब अनिरुद्ध की ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती है, और ना ही अब अनिरुद्ध झनक के पीछे भाग सकता है, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के परिवार है। तो अब इन दोनों को लिहाजा रखना चाहिए कि एक दूसरे के फैमिली में, एक दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि अर्शी की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ डॉक्टर विवान अब पहुँचेगा अर्शी को देखने के लिए, तो वही उसका डॉक्टर बनेगा, यानी वह लेने वाला है अर्शी मुखर्जी का केस, और उसको सारी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट भी वही करेगा। और साथ ही यहाँ पे झनक भी उसके साथ जाएगी, तो झनक को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। उस लोगों होगा कि अर्शी दीदी की क्या हालत हो गई है। और तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं अर्शी मुखर्जी की खूब सेवा करने वाली है झनक जी। हाँ, झनक खूब सेवा करेगी अपने अर्शी दीदी की, ताकि उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। आखिर का यह बच्चा अनिरुद्ध बोस का है, अनिरुद्ध का बच्चा है, बोस परिवार का वारिस है, तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब लोग काफ़ी डर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है झनक महानता की देवी बनती हुई नजर आएगी फिर से। ये इसका मतलब कि इन लोगों के उसके साथ जितना भी भला बुरा किया है वो सब कुछ दरकिनार कर यहाँ पर उसने फुल ऑन सेवा करने लग जाएगी अर्शी की। जी हाँ, अर्शी का पूरा ख्याल रखेगी, क्योंकि यहाँ उसका पति इसका इलाज करेगा, और यहाँ उसकी दवाई, खाना पाना, पानी, जो भी सब कुछ है वो देखभाल झनक की करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, मेकर्स का तो यही रूल है कि झनक को हर जगह एक नौकरानी की तरह दिखाया जाए। अब झनक यहाँ आई है तो कुछ न कुछ तो इस तरह की चीज़ दिखाई जानी चाहिए, ताकि
तबीयत किसकी भी खराब हो, लेकिन उसकी देखभाल झनक ही करेगी। यहाँ पे अर्शी मुखर्जी भी अपना रंग रूप बिल्कुल ही बदल लेने वाली है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने वाली है झनक के सामने, और झनक से सॉरी कहती हुई नजर आएगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं शायद कभी मुझे माफ़ नहीं कर पाओगी, लेकिन कभी भी तुम्हारी तरह शायद बन नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम बहुत महान हो झनक, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। देख लो आज मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आज तुम भी मेरी सेवा